दोस्तों पिछले दो वीडियोस में हमने सीखा था कि कैसे आप क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे क्लिक बैंक पे अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि आप अपने क्लिक बैंक के प्रोडक्ट के लिए एक कमाल का लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आप कैसे क्लिक बैंक पे अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, और उससे पहले एक और वीडियो था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको एक लैंडिंग पेज बनाना सिखा रहा हूं ताकि आप अपने अफिलिएट यूआरएल को आपको हर जगह शेयर ना करना पड़े। क्योंकि देखो, आप अपने वेबसाइट पे तो अपना अफिलिएट यूआरएल शेयर कर सकते हो, लेकिन आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अफिलिएट यूआरएल डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर एक लैंडिंग पेज होगा ना, तो आप उस लैंडिंग पेज का यूआरएल शेयर कर सकते हो कहीं पर भी। तो वो एक लैंडिंग पेज में कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। देखो, लैंडिंग पेज क्रिएट करना वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ तरीके आसान है, कुछ तरीके थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ नई नई चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन आज की वीडियो में हम पूरा एआई का यूज करके लैंडिंग पेज क्रिएट करने वाले हैं, तो आपको कहीं कोई इश्यू आएगा नहीं। ठीक है, बस आपको सही प्रॉम्प्ट और सही तरीका आना चाहिए कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करना, ताकि आपको बार बार कोई एरर ना आए और आपको दोबारा से वीडियो ना देखना पड़े। तो एक बार देखो, पूरा देखो, सही से देखो, अच्छी तरीके से समझो, फिर स्टार्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो लैंडिंग पेज तो बाद में क्रिएट करने की बात है, पहले तो ये वाला वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, और इस वीडियो को देख के एक क्लिक बैंक का एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, जब आप इस वीडियो को देख लोगे, अपना क्लिक बैंक का एफिलिएट अकाउंट आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन क्लिक बैंक फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, ये वाला कीवर्ड जो है आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। चलो, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपने लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत है। तो वेबसाइट एक्चुअल में आपको बनाना नहीं है, ठीक है, वेबसाइट बनाना नहीं है, बट आपको क्या करना है, एक होस्टिंग बाय करना है। होस्टिंग बाय तो करना पड़ेगा। देखो, ऑनलाइन आप कुछ भी करोगे, होस्टिंग तो आपको चाहिए होगा ताकि आपका एक वेबसाइट हो। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दूंगा, इन दोनों में से कोई भी आप इसका यूज कर सकते हो। और इससे आपको फायदा यह होगा कि एक तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू क्लिक कर जाते हो और आप होस्टिंग बाय करते हो, तो आपको सीधा सीधा जो है 75% का डिस्काउंट मिलेगा, और ऊपर से सेम प्राइस पर रिन्यूअल मिलेगा अगर आप लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो। और साथ में आपको ये पांचों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे। अगर आप बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दोगे, तो ये पांचों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं विद इन 4 आवर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब आप लिंक का यूज करोगे और साथ में एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे। तो ये दोनों ही केसेस में ही आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा आपको 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक करना, आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, इस पेज पे पहुंचते ही आपको क्या करना है, सर्विसेज में चले जाना है, मैनेज होस्टिंग पे वर्डप्रेस पे आ जाना है। जो भी प्लान आपको ठीक लगे उसको बाय कर लेना। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि जैसे मैंने बिजनेस प्लान बाय करके रखा हुआ है, ठीक है, 4 साल के लिए मैंने इसको बाय करके रखा हुआ है, तो अगर आप भी 4 साल के लिए बाय करोगे तो आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए मैंने भी ऐसे ही किया है। तो बिजनेस प्लान में जाना, चूज प्लान पे क्लिक कर देना। ठीक है, आप इससे पहुंच जाओगे कार्ट पे। कार्ट पे आते ही आपको एक बड़ा अमाउंट देखना, लेकिन देख के घबराना नहीं है। देखो, 12,000 रुपए आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 1 साल का नहीं है, ये 4 साल का है, और उसके साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी और फ्री डोमेन भी मिलेगा आपको यहाँ पर। यानी कि पूरे 51 महीने के लिए आप ये अमाउंट पे करने वाले हो। और ये भी अमाउंट आपको पे नहीं करना है, आपको हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कूपन कोड एंटर कर देना, होस्टिंगर 10। ठीक है, ये कूपन कोड एंटर कर देना और अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही क्या होगा, आपको यहाँ पर और डिस्काउंट मिल गया। आप 12,000 की जगह आपको 10,756 रुपए देने हैं। ठीक है, 1,200 रुपए का आपको डिस्काउंट होगा, और ये अमाउंट आपको 4 साल के लिए देना है, 1 साल के लिए नहीं। अगर आप 1 साल का लेना चाहते हो तो 1 साल का ले सकते हो, यहाँ पे 12 महीने सेलेक्ट कर देना, 1 साल का हो जाएगा। 24 महीने सेलेक्ट करेगा, 2 साल का हो जाएगा। 3 साल का ऑप्शन नहीं मिलता है, फिर सीधे 4 साल का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप 4 साल का एक साथ लो, क्योंकि सस्ता पड़ेगा। क्योंकि 12 महीने अगर 1 साल कर दूं मैं यहाँ पर, आप देख सकते हो 1 साल के 4,000 रुपए, तो एक एक साल करके अगर आप 4 साल लोगे तो आपके 16,000 रुपए लग जाएंगे।
ठीक है। और अगर वहीं आप 4 साल का एक साथ लेते हो तो आपको 10,700 यानी कि 5,500 रुपया बचा सकते हो 4 साल के अंदर अंदर, तो फायदा है। ठीक है, तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लेके बाय करो। जब आप बाय कर लोगे तब आप पहुंचोगे इस पेज पर। पहली बार बाय करने वाले हो, लोड मत लो, वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन होगा। इसके अंदर मैंने पूरा होस्टिंग बाय करके दिखाया है, वेबसाइट सेटअप करके दिखाया है, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे क्लेम करके दिखाया है, सब कुछ है इस वीडियो के अंदर। तो कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को देखो, एग्जैक्टली फॉलो करो उस वीडियो को। ठीक है, और जब आप बाय कर लोगे तो आप इस पेज पे पहुंचोगे। अब यहां पर आपकी होस्टिंग का नाम लिखा हुआ होगा, बिजनेस वेब होस्टिंग, जो कि हमने ऑब्वियसली बात है मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, उसके बाद एक डोमेन, ये 2 साइड आपको दिख रही है ना, आपको एक ही साइड दिखेगा, क्यों? क्योंकि एक डोमेन जो आपको फ्री में मिलता है ना, वो आपको यहां पर दिख जाएगा। ये मेरा फ्री वाला डोमेन है जो कि मुझे बिल्कुल फ्री में मिला है, मैंने इसको खाली क्लेम किया था। उसके बाद मुझे लगा कि एक और वेबसाइट बनाना चाहिए, तो मैंने एक और वेबसाइट अलग से लिए, अलग से एक और डोमेन खरीद लिया और मैंने यहां पर ऐड कर दिया। तो आपके केस में एक ही दिखाएगा, तो इसके आगे मैनेज लिखा होगा, आपको फिलहाल इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करोगे और क्या होगा, आपके सामने ये एक वेबसाइट जो है दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास एक ही है, मैंने मल्टीपल सब डोमेन्स वगैरह क्रिएट करके रखा है, इसलिए मुझे 3 दिख रहा है। आपके सामने सिर्फ ये एक होगा जो पहले नंबर पे होगा। आपको उसके आगे WP एडमिन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाओगे। ये आपका डोमेन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ होगा और उसके बाद नीचे यहाँ पर फाइल मैनेजर होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे अपने फाइल मैनेजर में, जिसमें आपके वेबसाइट के सारे पेजेस होंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्लिक करना है पब्लिक HTML में। ठीक है, इसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप यहां पहुंच जाओगे और यहां पर जो भी फाइल्स दिखेंगे ना, जितनी भी फाइल्स आपको दिख रही है सब डिलीट कर देना। ठीक है, कैसे करोगे, सिंपली सेलेक्ट करो। ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा, जैसे आप सेलेक्ट करोगे ब्लू हो जाएगा और ऊपर यहां पर देखो डस्टबिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका डिलीट। ठीक है, अब इस जगह पर आप अपना साइट डालने वाले हो, यानी कि लैंडिंग पेज इस जगह पर आप क्रिएट करने वाले हो। कैसे क्रिएट करोगे, फिलहाल इसको खाली छोड़ दो। ठीक है, फिलहाल इसको खाली छोड़ दो। अब इतना जब आपका हो जाएगा ना, आपके लैंडिंग पेज के लिए जो वेबसाइट चाहिए होगी वो ऑलमोस्ट यहां पर रेडी है। तो अब आगे क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या करना, आपको चाहिए होगा क्लिक बैंक का एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस पर क्लिक बैंक पे आ जाओ। आपने अकाउंट तो ऑलरेडी बना लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले ये वाला वीडियो देख लेना है ताकि आपका अकाउंट बन जाए। ठीक है, तो उसके बाद अब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको मार्केट प्लेस में आ जाना है, क्लिक बैंक के अंदर आके, और उसके बाद यहां पर हेल्थ एंड फिटनेस, जो भी आपको जो भी कैटेगरी चाहिए सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर ये एक प्रोडक्ट है मेटोलिन, जिससे मुझे सबसे ज्यादा सेल्स मिली है ना, अच्छा खासा अमाउंट जनरेट होता है, एक सेल के $176 यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, देखना किस प्रोडक्ट का ग्रेविटी स्कोर सबसे अच्छा है। 599 इसका ग्रेविटी स्कोर है, नीचे 260 है, 142, हालांकि 142, 171, 206 सब बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 149, 100, 90, 80 सब बहुत अच्छा ग्रेविटी स्कोर होता है। 10 से ऊपर जो भी हो ना, सारे अच्छे ग्रेविटी स्कोर है, लेकिन फिर भी इसका ग्रेविटी स्कोर बहुत तगड़ा है। जिसका ग्रेविटी स्कोर सबसे तगड़ा होता है उसके सेल्स सबसे ज्यादा होते हैं। तो मिटोलिन का शेयर सेल जो है सबसे ज्यादा होता है, भले मेरा हो भले किसी का भी हो, सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं मिटोलिन के। तो मैं क्या करता हूं, मैं मिटोलिन को प्रमोट करता हूं, क्योंकि जब रिजल्ट एक में मिल रहा है तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं होती है यार। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसका सबसे पहले आपको भी यही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले प्रमोट पे क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, और यहां पर अपना निकनेम, अपने निकनेम वगैरह बनाना सीख ही लिया होगा, उस वीडियो में है। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करते नीचे आओ, बाकी इन सब चीजों को छोड़ो, ये जो लिंक देख रहे हो ना इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके यहां पर एंटर करो अपने ब्राउजर में और एंटर कर दो। ठीक है, तो ये आपका जो है अफिलिएट पेज बन जाता है। ठीक है, ये आपका लैंडिंग पेज नहीं है, ये आपका अफिलिएट लिंक था जिससे ये पेज खुलेगा। अब इस अफिलिएट लिंक को आप हर जगह जो है शेयर नहीं कर सकते। ये जो लिंक है ना, ये एक अफिलिएट लिंक है, सबको पता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसको डायरेक्टली शेयर नहीं करते। आप सोचोगे कि यार चलो हम तो इसको शॉर्टन कर लेंगे, शॉर्टन करके शेयर करेंगे। मत करना भाई, मत करना, है ना, एक्सपीरियंस है इसीलिए बता रहा हूं, है ना। शॉर्टन करके शेयर करने की बजाय ये लैंडिंग पेज के थ्रू शेयर करो, ज्यादा फायदे में रहोगे। बिटली वगैरह के थ्रू जो अफिलिएट लिंक को अगर आप डायरेक्टली शेयर करोगे तब तो दिक्कत है। ये अफिलिएट लिंक को शॉर्टन भी कर लोगे तब भी सबको पता है कि यार उस लिंक के अंदर वो कोड है अफिलिएट आपका, भले ही शॉर्टन करोगे तब भी दिखेगा वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स में। कोरा हो गया, रेडिट हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सबको पता है। बिटली से शॉर्टन भले ही करोगे, लिंक तो ये रहेगा ना। तो हमको इस लिंक को रखना ही नहीं है कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, तो गलती मत करना है ये। ठीक है, हाँ, अफिलिएट अकाउंट बैन नहीं होगा, आपका सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, अब ये आपको मिल गया अपना जो है वेबसाइट। ठीक है, अब यहां पर जो है आपको जो है इस तरीके से खुला हुआ मिलेगा।
100% मैक्सिमाइज जूम में। तो इस तरीके का जो है आपका पेज निकलता है। और जब भी आपके एफिलिएट लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो इस पेज पर आएगा। अब इस पेज को मैंने ओपन क्यों किया? अगर एफिलिएट लिंक को यूज नहीं करना है डायरेक्टली तो इसको ओपन क्यों किया? मैंने इसको ओपन इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लैंडिंग पेज हम बनाएं उस लैंडिंग पेज में इस दवाई के बारे में कंप्लीट डिटेल हो, है ना, और डिटेल हमें एआई को देना है, इसलिए मैंने इस पेज को ओपन किया। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको इस तरीके से जूम आउट कर दो। ठीक है, जूम आउट करने के बाद क्या करोगे, यहां पर नीचे आ जाओ, अपने लैपटॉप में सर्च के अंदर आ जाना और स्निपिंग टूल पे क्लिक कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं करते हो तो किसी भी तरीके से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इस पूरे साइट का आपको स्क्रीनशॉट लेना, पूरे साइट का लो भले मत लो, 2-3 पेज का 2-3 स्क्रीनशॉट ले लेना, बताता हूं कैसे लेते हैं। स्निपिंग टूल पे क्लिक करना, ये ऑप्शन आ गया। अब देखो पहला जो पेज में जितना भी दिख रहा है ना उस सबका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका हो गया पहला स्क्रीनशॉट। ठीक है, कंट्रोल एस करो, इसको सेव कर दो, 1 नाम से, 2 नाम से, 3 नाम से, 7 नाम करो, सेव कर दो। मैंने ऑलरेडी सेव करके रखे हुए 3 स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसको सेव करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, जहां तक ले लिया था वहां तक ठीक है, उसके आगे का जितना भी है उसको आपको फिर से स्क्रीनशॉट लेना है। फिर से आओ स्निपिंग टूल में, फिर से करो, इसका ले लो पूरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट बन गया, इसको भी कंट्रोल एस करके सेव कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसको और स्क्रॉल डाउन करोगे और उसके बाद जो तीसरा स्क्रीनशॉट है आपका वो भी ले लेना। फिर से अगेन स्निपिंग टूल और अगेन न्यू, और इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, जब ये 3 स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, इन तीनों को सेव कर देना, जैसे मैंने आपको कंट्रोल एस करके सेव करना बताया, और आपके पास ये 3 स्क्रीनशॉट आ जाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, ओके, इसको सेव आप कर देना। सेव करने के बाद आपके पास भी 3 स्क्रीनशॉट होंगे और उस स्क्रीनशॉट को आपको रखना है एक बार के लिए, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। जब इतना 3 स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाए ना, फिर आ जाना ग्रोक में। ठीक है, ग्रोक 3, ग्रोक में आ जाना और एक फ्रेश न्यू चैट ओपन करना और ये प्रॉम्प्ट डाल देना, कैन यू क्रिएट ए लैंडिंग पेज फॉर क्लिकबैंक प्रोडक्ट्स इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके क्या आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हम एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने को बोल रहे हैं इसको। अब एग्जैक्टली मैंने ये नहीं बोला था कि लैंडिंग पेज क्रिएट करो, मैंने इसको बोला कैन यू क्रिएट, तुम कर सकते हो क्या। तो इसने करके दे दिया मुझे, index.html करके एक फाइल यहां पर मुझे दे दिया। इस पर क्लिक करते हैं और ये प्रीव्यू ग्रोक में दिखाता नहीं है तो कोड देख लेंगे हम। तो इसने एक कोड मुझे निकाल कर दे दिया। ठीक है, इस कोड को कॉपी करेंगे यहां पर और अब सीधे वेबसाइट में तो डालेंगे ना, क्योंकि हमारा लैंडिंग पेज सही बना है कि नहीं बना किसको पता, अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो इसलिए W3 स्कूल का यूज करेंगे। w3school.com/tryit इस URL पे चले जाना और यहां पर अपने कोड की टेस्टिंग करते हैं हम। ठीक है, यहां पर इस पहले से जो कोड है उसको हटाओ, देखो अब पूरा ब्लैंक है। अब यहाँ पर नया कोड जो हमारा अभी निकाल कर दिया ग्रोक ने उसको डालो और रन पे क्लिक कर दो। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। अब यार ये लैंडिंग पेज तो ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, काफी साफ सुथरा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन इस लैंडिंग पेज में एक तो ये लैंडिंग पेज बहुत छोटा है। ठीक है, दूसरा इस लैंडिंग पेज में इमेज डालने की जरूरत नहीं है, जगह नहीं है, तो इमेजेस तो चाहिए भाई लैंडिंग पेज में। ठीक है, तो इमेज कैसे डालेंगे, तो इमेज डालने की जगह चाहिए, यानी कि प्लेस होल्डर्स चाहिए। ये बस प्लेस होल्डर डाल के दे दे, बस वहां पर इमेज हम डाल देंगे, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे इमेज डालना है। ठीक है, लेकिन प्लेस होल्डर तो चाहिए ना। ठीक है, तो ये 2 दिक्कतें हैं लैंडिंग पेज, एक तो छोटा है, प्लेस होल्डर चाहिए। ठीक है, और रेस्पॉन्सिव बनाना है इसको, मैंने पहले नहीं बोला था रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, तो अब बोल देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, इसको कहां गया ये, 1 सेकेंड, ये रहा, इसको क्लोज करते हैं, नीचे आते हैं। नीचे आके मैंने एक और प्रॉम्प्ट डाला, इट्स गुड बट आई ऑल्सो नीड इमेजेस प्लेस होल्डर, मतलब इमेज डालने के लिए प्लेस होल्डर्स चाहिए, रेस्पॉन्सिव डिजाइन बना दो। अब इसने मुझे क्या किया, रेस्पॉन्सिव डिजाइन और इमेज प्लेस होल्डर डाल के एक और फाइल निकाल कर दे दी, index.html। चलो इसका प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, कोड में आ जाओ, कोड कॉपी कर लो और यहां पर आके अगर वहां प्रीव्यू दिख जाए ना तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, प्रीव्यू में सब कुछ क्लियरली दिख जाता है। अब वहां पर मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए प्रीव्यू, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर टेस्ट कर रहा हूं, तो रन करके देखते हैं। तो अब इसने मुझे इमेज डालने की जगह दी थी, तो खाली इमेजेस डालने की जगह दी है, यहां पर इमेज डालना मेरा काम है, कोई बात नहीं। तो चलो इसने मेरी बात तो सुन ली, कम से कम इमेज डालने की मुझे जगह दे दी। ओके, अब भी प्रॉब्लम तो है ही है, एक तो अभी भी ये जो लैंडिंग पेज है बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब इस लैंडिंग पेज को थोड़ा बड़ा बनाना है। ठीक है, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे, एक साथ 2 प्रॉम्प्ट डालेंगे हम। ठीक है, क्लोज करो, नीचे आते हैं, यहां पर मैंने इसको क्या बोला, कीप द सेम सेटिंग, सेटिंग पूरा सेम रखो, मेक गो मोर ब्यूटीफुल, थोड़ा सा और सुंदर बनाओ उस लैंडिंग पेज को, लॉन्ग स्क्रॉलेबल लैंडिंग पेज बनाओ। अब लैंडिंग पेज मुझे लंबा चाहिए, तो मैंने इसको बोला लॉन्ग स्क्रॉलेबल लैंडिंग पेज। ठीक है, ऑरेंज, व्हाइट और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन, अब ये कोई कंपलसरी नहीं है,
है ना। मैंने अपना बस अपना जो प्रेफरेंस था इसको बता दिया, आप चाहो तो इसे अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो कोई दूसरा कलर कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने जब ये बोला, इसने मुझे एक और फाइल बनाकर दिया, ठीक है। अब इसका भी प्रीव्यू यहां नहीं दिख रहा है, तो हम इसका कोड कॉपी करके टेस्ट करके देंगे। तो यहां से कोड कॉपी हो जाएगा और यहां पर आके हम इस कोड को टेस्ट करेंगे, ठीक है। इस पहले वाले कोड को रिमूव करो और नए वाले को पेस्ट कर दो और रन कर दो। तो अब इसने देखो ऑरेंज, व्हाइट और ब्लू कलर में मुझे एक लैंडिंग पेज बना कर दिया, इमेज प्लेस होल्डर है। अब देखो इसने एक अच्छी बात बताई है, इसने वाई चूज दिस प्रोडक्ट नेम डालने की जगह दे दी इमेज वगैरह। अब देखो वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस लैंडिंग पेज को यूज करो, क्योंकि प्रोडक्ट नेम डालने की जगह दी, नाम तो अपन को डालना पड़ेगा, सारी चीजें अपन को एडिट करनी पड़ेगी, तो मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन इसने क्या किया, एक अच्छा काम यह है कि इस लैंडिंग पेज को बहुत लंबा बना दिया है, ठीक है। अब FAQ ऐड कर दिया, कस्टमर्स क्या बोलते हैं वो ऐड कर दिया, पावरफुल फीचर्स ऐड कर दिए, प्रोडक्ट नेम, क्यों इस प्रोडक्ट को हमें चूज करना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर इसने बना दिया। तो हाँ, अब मुझे ये लैंडिंग पेज एकदम कंप्लीट लग रहा है, क्योंकि इसमें जो जो फीचर्स चाहिए थे सब इसने ऐड कर दिए, बट प्रोडक्ट नेम ऐड नहीं किया। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको ये बोलना है कि जो प्रोडक्ट नेम है हमारा, प्रोडक्ट नेम क्या है हमारा, मिटोलिन, ठीक है। मिटोलिन ये है हमारा प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेज बनाओ, ठीक है। चलो अब वो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ध्यान से देखना समझ जाओगे। अब यहां पर आते हैं, देखो मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट लिया, ये प्रॉम्प्ट आपको एज इट इज डाला, आई वांट द सेम लैंडिंग पेज फॉर दिस प्रोडक्ट, ऐसा लिखना है आपको। फिर ये जो 3 स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ना, ये मैंने यहां पर ऐड कर दी। कैसे ऐड करना है, ये जो नीचे अटैच का ऑप्शन है, अपलोड ए फाइल, यहां पर इन तीनों स्क्रीनशॉट को ऐड कर दो। ये 1 2 3 इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये देखो 3 स्क्रीनशॉट यहां पे ऐड हो गए। बस यहां पर इसको एंटर कर दो। तो इससे क्या होगा, अब इसको या भी क्या करेगा, इस तीनों स्क्रीनशॉट को पढ़ेगा। दिस प्रोडक्ट क्यों बोला मैंने, इस स्क्रीनशॉट में दिए गए प्रोडक्ट को मैं इंडिकेट कर रहा था कि ये दिस प्रोडक्ट, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो। अब इसने तीनों पेजेस को रीड किया, जो फोटो मैंने दिया उस तीनों को रीड किया, रीड करके इसने मुझे एक और फाइल बना कर दिया, जो कि हमारा फाइनल फाइल है, ठीक है। तो ये भी प्रीव्यू नहीं है, इसको कोड उठाते हैं, कॉपी करते हैं, जाके इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या इसने मिटोलिन के लिए बनाया है कि नहीं बनाया, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। हटाया पुराना कोड, नया कोड डाला, रन। अब देखो मिटोलिन लगा दिया सीधे, हार्वर्ड साइंटिस्ट डिस्कवर शॉकिंग न्यू कोर्स ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए दवाई है मिटोलिन, तो वो उसने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसे ये देखो मिटोलिन थोड़ा लिख दिया, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलाई गई है वो सब चीजों को उसने बता दिया, ठीक है। रियल मिटोलिन यूजर, जिन लोगों ने मिटोलिन खरीदा उनके रिव्यूज यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। अनब्लॉक मेटाबॉलिक पावर, तो मेटाबॉलिक पावर को अनब्लॉक करने के लिए बाय करो, बाय करने के लिए सारे प्राइसिंग डिटेल सब कुछ उसने डाल के कमाल का लैंडिंग पेज उसने हमें बनाकर दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो साइट हमने यहाँ पे खाली की थी ना, इधर इसको डालना है और इस लैंडिंग पेज को यहाँ पे होस्ट करना है और उसके अंदर जो इमेजेस डालना है और हमारा अफिलिएट लिंक डालना है, ये इतना काम हमारा बच रहा है, ठीक है। तो बस आ जाओ, हमारा जो रेडी है, लैंडिंग पेज रेडी है, यहां पर आ जाओ, न्यू फाइल क्रिएट करो, index.html नाम की फाइल यहां पर क्रिएट कर लो। index.html नाम से ही क्रिएट करना है, उसका रीजन अभी आगे बताऊंगा। क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब इस फाइल के अंदर जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे ना, ये ओपन हो जाएगा, यहां पर आपको कोड डालना है। कोड कौन सा डालोगे, ये जो इसने बना कर दिया है, यहां डाल दिया, कर दो इसको सेव, कर दो इसको क्लोज। यहां से अपनी साइट को ओपन करके देखो साइट कैसा दिखता है। तो ये रहा हमारा लैंडिंग पेज और हमारा साइट कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है इस लैंडिंग पेज में, इमेजेस तो ऐसे कैसी पड़ी हुई है ना, कोई इमेजेस हमने एक्चुअल इमेज तो यहाँ डाली नहीं है, ठीक है। तो हमें एक्चुअल इमेजेस यहाँ पर डालनी है, ओके। और सबसे नीचे जो हमारा अफिलिएट लिंक जो लगेगा ना यहाँ पे बाय नाउ बटन पे, वो भी हमें लगाना है। तो ये 2 काम और हमारे रह रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, यहां पर आओ, ये है हमारी index.html फाइल, ओके। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब इस फाइल के अंदर आपको जाना है। तो फाइल के अंदर जाने के बाद आप इस कोड को देखो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं समझ सकता हूं आपको अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आएगा इसमें, कोई बात नहीं। क्या करो, यहां पे आ जाओ। पहला इमेज कौन सा है, इस पे क्या लिखा हुआ है, ऑल टेक्स्ट क्या लिखा हुआ, मिटोकॉन्ड्रिया इमेज। अब आपको मिटोकॉन्ड्रिया इमेज इसके अंदर ढूंढना है, कहां लिखा हुआ है ना। ये जो भी चीजें लिखी होती है ना, इसे ऑल्ट एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो टेक्स्ट यहां पर नजर आएगा। तो यहां पर मिटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये टेक्स्ट आपको index.html फाइल में मिलेगी। अब इसको ढूंढोगे कैसे, आप यूं एक एक करके यूं ढूंढने बैठोगे ना, कंट्रोल दबाओ लैपटॉप में और F दबा दो, ये मिलेगा सर्च फॉर। अब यहां पर इसके अंदर ऐड करो मिटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा, एक बार मिटोकॉन्ड्रिया यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मिटोकॉन्ड्रिया इमेज लिखा हुआ है। तो यहां देखो ये मिल गया हमें मिटोकॉन्ड्रिया इमेज, ठीक है। अब ये है हमारा इमेज सोर्स, हमें इसको चेंज करना है और अपना खुद का इमेज सोर्स लगाना है। लेकिन इमेज तो है नहीं,
इमेज तो बनाया नहीं हमने, तो हमें इमेज बनाना पड़ेगा पहले। तो देखो मैंने इमेज भी बना के रखा हुआ है। तो इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ छोटे मोटे प्रॉम्प्ट डालना है, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो मैंने लिखा हुआ ड्रॉ ए इमेज ऑफ ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इंप्रूवमेंट इन 16:9 रेशियो। अब मैंने 16:9 रेशियो क्यों लिखा है यहाँ पे, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि देखो क्या होता है, नॉर्मली अगर हम ग्रोक को बोलेंगे इमेज बनाने के, वो वर्टिकल इमेज बनाकर देगा ऐसे वाले, ठीक है। और ऐसे वाली इमेज हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसे फ्लैट इमेज, जिसको हम लैंडस्केप इमेज बोलते हैं। तो हमें ऐसे इमेजेस चाहिए। तो अभी इसलिए मैंने इसको बोला 16:9 रेशियो बना। अगर मैं इसको 9:16 बोलता तो ये फिर से ऐसे बनाकर देता। मैंने 16:9 रेशियो बनाकर दिया, तो इसने यहाँ पर, नहीं तो आप लैंडस्केप भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब इनमें से कोई एक इमेज हमें यहाँ पर लगाना है। तो क्या करेंगे हम, अभी फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला लगाना चाहते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड कर दिया इसको। अब इस इमेज को हम कहां लगाएंगे, इस जगह पर हमारी इमेज होनी चाहिए। तो हमें पता चल गया इसको चेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे बताता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले हमारा जो इमेज है ना, ये डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा हमारा इमेज। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारा इमेज है ना, इसके पास आएंगे, इस इमेज को एक बार अपलोड कर देंगे हमारे साइड। अब इसको अपलोड करने से पहले इसको हमें क्या करना है, ये हमारा इमेज है, इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा। यहां पर आ जाते हैं, इसको हम फोल्डर में ओपन कर देते हैं और इसको हम रीनेम करेंगे, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए हम यहां पर मेटाबॉलिज्म टाइप कर देंगे, मेटाबॉलिज्म 2 कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले से एक कर रखा है, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, ये हमारा इमेज रीनेम हो चुका है। अब यहां पे आएंगे और इस जगह पर हमारा यूआरएल डालना है। तो यूआरएल तो छोड़ो, हम सबसे पहले तो हमारा काम अभी हुआ नहीं है, इसको क्लोज करो एक बार, ठीक है। और इस जगह पर हमें अपने इमेज को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए ये एरो मिल जाएगा और इस फाइल को हम अपलोड कर देंगे मेटाबॉलिज्म 2 करके। ये हमने यहां पर अपलोड कर दिया। अब इसको हम करेंगे रीनेम कर देंगे, इसको सिर्फ मेटाबॉलिज्म रखेंगे और .jpg। अब इस फाइल को कॉपी करो, ठीक है। इसको रीनेम कर देते हैं, ठीक है। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी हमने कैसे करना है, रीनेम पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करो, ये राइट क्लिक किया, कॉपी करो, कैंसिल कर दो, हो गया। अब हमारी जो फाइल है index.html में वापस चलते हैं, वापस ढूंढेंगे, यहां पर आ जाते हैं, ये रहा हमारा मिटोकॉन्ड्रिया इमेज और ये रहा हमारे इमेज। और इस इमेज सोर्स में हम लिखा, क्या लिखा हो, मिटोकॉन्ड्रिया प्लेसहोल्डर.png। ये हमने यहां पर इस मेटाबॉलिज्म.jpg डाल दिया, जो कि हमारे नई फाइल का नाम था। इसको सेव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ये आ गया हमारा इमेज यहाँ पर। ओके, हमने ये वाला इमेज पहले लगाया था, इसलिए दिखा रहा है। 1 सेकेंड, मैं आपको इसका हमने क्या कैशे क्लियर नहीं किया, इसका एक बार कैशे क्लियर कर देते हैं। हो सकता है ये कैशे क्लियर करने के बाद भी ऐसा ही दिखाए, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं। ये देखो हमारी इमेज यहाँ पर आ गई है। जब भी आपको कैशे की प्रॉब्लम आए ना, तो एक स्लैश लगा देना इस तरह का और उसके आगे 3 स्लैश लगा देना इस तरह का और एंटर कर देना। आपको कैशे क्लियर करके जो नई इमेज होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। कैशे का थोड़ा इश्यू रहता है शुरू में, बाद में सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है। होस्टिंग जैसे बाय करते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा रहता है। और जब भी आप कोई नया चेंजेस करते हो, क्योंकि सीडीएन यूज होता है ना इसके अंदर, सीडीएन बहुत पावरफुल चीज होती है, उसको यूज करना भी है आपको। सीडीएन यूज होने के बाद आपको थोड़ा सा ये कैशे का थोड़ा सा रहता है, बट आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो चुका है। चलो, एक इमेज हमने ये लगा दी। अब आपको नीचे आना है, तो ये सर्कल वाले इमेजेस भी डालने हैं। अब इसमें क्या लिखा हो, मैक्यूबेरी। मैक्यूबेरी एक बेरी होती है किस तरह की, उसका हमें इमेज चाहिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। मैंने इसको बोला ड्रॉ इमेज ऑफ मैक्यूबेरी। मुझे की इमेज चाहिए तो था, बट गाइस ये वर्टिकल बना दिया, क्योंकि मैंने इसमें 16:9 रेशियो बोला ही नहीं। तो अब मैंने इसको ये बोला ड्रॉ इमेज ऑफ मैक्यूबेरी ए स्क्वायर इमेज। अब मुझे इस बार क्या स्क्वायर इमेज चाहिए, क्योंकि क्या है, ये सर्कल में है। तो सर्कल वाली चीजों के लिए स्क्वायर इमेज सबसे बेस्ट रहती है। तो ये मैंने डाउनलोड किया और इसको मैंने रखा हुआ है वहां पे। तो हम क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। यहां पर आ जाते हैं, क्लोज करो इसको, वापस अपलोड पे क्लिक करते हैं, फाइल अपलोड, और यहां पर आपको इसको मैक्यूबेरी नाम से मैंने इसको सेव करके रखा हुआ, ओपन कर दो, ठीक है। अब राइट क्लिक करो, रीनेम पे क्लिक करो, इस इमेज को कॉपी कर लो। मैंने कर दिया कॉपी, ठीक है, कैंसिल कर दो। अब इस index.html में आ जाओ। अब अगेन हम क्या करेंगे, यहां पे कंट्रोल F करेंगे और हमें मैक्यूबेरी सर्च करना है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैक्यूबेरी। इस इमेज के ऊपर मैक्यूबेरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम स्पेलिंग देख लो, यहां पर क्या स्पेलिंग, MAQUI, ठीक है। तो यहां पर इसको टाइप कर दो, MAQUI, ठीक है, एंटर करो। ये मिल गया आपको मैक्यूबेरी का ऑल्ट एट्रीब्यूट, और ये रहा हमारा इमेज प्लेस होल्डर। इस पर सेव कर दो। मैक्यूबेरी.jpg हमारे फाइल का नाम था, देख सकते हो यहां पर फाइल का नाम ये रहा, कहां गया, अच्छा मैंने उधर बाहर, सेव करो एक बार, क्लोज करो। ये है हमारा फाइल का नाम मैक्यूबेरी.jpg, उधर हमने डाल दिया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो ये आ गया हमारा मैक्यूबेरी यहां पर। तो इस तरीके से सारे इमेजेस बनाकर आपको इसे फाइनल कर देना। तो अब एक ही काम बच रहा है हमारा, वो है
इस बाय नाउ बटन पे लिंक लगाना। देखो अभी इसमें मैं क्लिक करूंगा ना, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं निकलने वाला यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये देखो क्लेम योर डिस्काउंट नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगा ना तब भी कुछ नहीं निकलने वाला, है ही नहीं, लिंक ही नहीं है इस पे, ठीक है। तो अब हमें लिंक लगाना है, तो क्या करेंगे, यहां पर आते हैं, ये है हमारा लिंक, एफिलिएट लिंक, कॉपी कर लो, शॉर्टन वगैरह करने की कुछ जरूरत नहीं है, सिंपली लाओ। अब देखो अगेन यहां पर आ जाओ, अब देखो बाय नाउ बटन है ना, ये बाय नाउ बटन, हमें इस बाय नाउ बटन को ढूंढना पड़ेगा इस कोड में। index.html के अंदर आ जाओ, कंट्रोल F दबाओ, बाय नाउ लिख दो यहां पे, ठीक है। ये मिल गया हमारा पहला बटन बाय नाउ का, ये मिल गया हमारा दूसरा बटन बाय नाउ का, और ये मिल गया हमारा तीसरा बटन बाय नाउ का। लेकिन गाइज यहां पर एंकर टैग तो है ही नहीं, हम लिंक कहां लगाएंगे, तो हमें एंकर टैग क्रिएट करना पड़ेगा। एंकर टैग क्रिएट करना कुछ भी नहीं है, देखो क्या करना है, ये रहा हमारा पहला बाय नाउ बटन, ये है पूरा बटन का HTML टैग, ठीक है। अब इस पूरे बटन को हमें एंकर टैग में डालना है। क्या करेंगे, बटन के जस्ट बाहर क्लिक करो, ठीक है, और यहां पर टाइप कर दो, ये वाला एरो ओपन करो, ठीक है, एरो नहीं एक्चुअल में ये एक ब्रेसेस बोलते हैं इसको, तो इसको ओपन करो और इधर टाइप करो ए स्पेस दबाओ, HREF टाइप करो, एंटर मारो, ठीक है। एंटर मारने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। जैसे ही आप क्लोज करोगे ना, कि एक और ए का टैग बन गया, ये क्लोजिंग टैग होता है, इसे हटा दो, आप हटा दो यहां से, ठीक है, और इसको यहां चाहिए, यहां डाल दो, इसको यहां पर डाल दो, ये हमने डाल दिया, इस पूरे बटन पर हमने ये टैग लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर अपना अफिलिएट कोड डालना है। तो कोड कैसे डालोगे, जो हमने कोड वहां से कॉपी किया था, ठीक है, जो हमारा अफिलिएट लिंक जो था ना, ये हमने कॉपी किया था, इसको हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है। अब क्या करो, ये पूरा का पूरा जो ये सेक्शन है ना, इसको कॉपी कर लो, जो ए एंकर टैग जो हमने बनाया था उसको पूरा पूरा कॉपी करो, इसके पहले भी लगा दो और यहां पर जो है इसके पहले भी लगा दो, ठीक है। और ये हमने यहां क्लोज किया था, यहां से कॉपी करो, यहां भी क्लोज कर दो, यहां भी क्लोज कर दो, बस हो गया आपका काम। ये हमने कर दिया सेव और हम इसको कर देंगे रिफ्रेश। अब देखो, अब मैं इस बाय नाउ बटन पर क्लिक करूंगा तो अब देखना ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे इस पेज पे, ये आ गए हम उस पेज पे। तो गाइज ये है हमारा पेज, और यहां से कोई भी लिस्ट पे बट क्लिक करेगा और कुछ बाय करेगा तो हमें उसका कमीशन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से लैंडिंग पेज बनाते हैं, लैंडिंग पेज की इमेज कैसे डालते हैं और इसके अंदर अपना एफिलिएट लिंक कैसे डालते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। बस अब आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सेम ऐसा लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। मैंने आपको सारे प्रॉम्प्ट बता दिए हैं, उस प्रॉम्प्ट को आप एज इट इज कॉपी करो और उसको यूज करो और अपना खुद का लैंडिंग पेज बनाओ। ये सबसे आसान तरीका होता है लैंडिंग पेज बनाने का। अगर आपको इसके अलावा वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज बनाना है, एलिमेंटर का यूज करके लैंडिंग पेज बनाना है, या फिर किसी और तरह का लैंडिंग पेज आपको बनाना है, तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप वर्डप्रेस वगैरह पे। लेकिन वर्डप्रेस अगर आपको नहीं आता है ना, तो फिर तो यार ये वाला तरीका आसान है। आपको क्या है, आपको तो एक लैंडिंग पेज चाहिए ना, तो वो आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको वर्डप्रेस आता है, एलिमेंटर आपने यूज किया हुआ है कभी, एक भले आपको लैंडिंग पेज बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एलिमेंटर वगैरह यूज किया हुआ है तो उस केस में आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको एलिमेंटर पे लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा उसके अंदर, लेकिन फिर भी एक अच्छा तरीका लैंडिंग पेज बनाने का, और इससे भी सुंदर लैंडिंग पेज बनेगा उसमें। बट ये आसान था क्योंकि हम सब कुछ ग्रोक से बनवा रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये आपके लिए ज्यादा से ज्यादा ईजी होगा बनाना, इसलिए मैंने आपको ये सिखा दिया। ओके गाइस, तो मैं आपको होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और जो भी वीडियोस के बारे में हमने यहां बात की थी शुरू में, एक तो होस्टिंग कैसे बाय करते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, क्लिक बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, और इसके अलावा कैसे प्रमोट करते हैं उस पर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि एफिलिएट लिंक को कैसे प्रमोट कर सकते हो आप। तो ये वाला जो वीडियो है क्लिक बैंक का, ये इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो आप तीनों वीडियोस को देख लो, आप क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे, ठीक है। एक तो आपने देख लिया, ये देख लो और ये भी देख लो, आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे अपना एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए क्लिक बैंक। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्यूटोरियल कंप्लीट बता दिया 3 वीडियो के अंदर अंदर, तो अब आप इसको करना शुरू करो, फिर जो प्रॉब्लम आए मुझसे पूछो, उस पर और अलग से हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ भी फायदा मिला है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे मिल जाए। और होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड बता दिया है, और प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना है वो भी बता चुका हूं मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो बस उसको फॉलो करो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और एक बात याद रखना, होस्टिंग बाय करते टाइम इस लिंक पे क्लिक करना है और फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है, तो उस पर सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी मिलता है और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। जब खरीद लो तब उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना,
4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपके होंगे। ठीक है, तो गाइज इसको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप यूज कर सकते हो। और गाइज तो आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो बहुत ही कमाल के, आपको एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।